गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आपको पता है कि एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क की टू डू लिस्ट आपको डेली प्रोवाइड होती है। आज डे है 22। ये टू डू लिस्ट बैंकिंग एस्पिरेंट, बिगनर और रिपीटर के लिए होती है। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जो कंपटीशन वालों को हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो एसएससी है चाहे बैंकिंग है। क्यूब, स्क्वायर, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कैलकुलेशन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये चीज़ें 10-15 मिनट लगा के आपको डेली जो है वो रिवाइज करनी है, क्योंकि डेली अगर रिवाइज करोगे तो आपका मैथ में स्कोर अच्छा होगा और जल्दी से आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में हमें क्या क्या करना है। तो क्वांट आपको पता है कि ये बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए होती हैं। तो बिगिनर को पहले क्या करना है, बिगिनर को करना है सिंप्लीफिकेशन 20 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 20 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 20 क्वेश्चन करने हैं, और पार्टनरशिप का लेक्चर भी करना है, और साथ में 20 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पे आप ऐसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, सर्च करके पार्टनरशिप का सर्च कर सकते हो। पार्टनरशिप का सर्च करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे 40-50 क्वेश्चन सर करवाते हैं, 20-30 करवाते हैं। वो आप वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो आप बाद में अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ लगेगी। यही एक मेथड होता है कि चीज़ों को समझने का, क्योंकि अर्थमेटिक को जितना ज़्यादा हम समझेंगे उतना ही ज़्यादा हम कर सकते हैं। बिना समझे नहीं बात बनेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। फिर बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर को क्या करना है, रिपीटर को करना है क्यूब, स्क्वायर, टेबल तो आपको पता है, वो तो करना ही है। सिंप्लीफिकेशन करने हैं 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करने हैं। मिसिंग नंबर करने हैं 20 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक करने हैं 20 क्वेश्चन। केसलेट डीआई करनी है, एक सेट कर सकते हो, दो सेट कर सकते हो, जैसे आपके पास टाइम हो वैसे आप कर सकते हो। डीआई पाई चार्ट करनी है। डीआई पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पाई चार्ट करनी है। उसके बाद में आपको लगाना है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉक होता है इसमें आपको पता चलता है सब्जेक्ट वाइज आपकी कितनी कमांड है और कितनी और आपको बनाने की जरूरत है। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग सबसे पहले रिपीटर की बात करते हैं, बिगिनर की। सैलोगिज्म में 20 क्वेश्चन, इनक्वालिटी है 20 क्वेश्चन करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग 20 क्वेश्चन करने हैं, पजल 5 सेट करनी है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट करनी है 10 सेट। सेटिंग अरेंजमेंट 10 सेट करने हैं, पजल 5 सेट करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रगड़ सकते हो पजल को उतनी ज़्यादा रगड़ लो, क्योंकि पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। और पजल को जितनी ज़्यादा आप करोगे, अगर 15-20 सेट 25 सेट कर सकते हो तो करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि तभी आपको आएगी, वैसे आपको पजल नहीं आ पाएगी। तो जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको ये मत सोचो कि ये तो 20-25 सेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं। इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, सिर्फ इसकी वो पजल बनानी है। तो ये 20-25 सेट आपको बनाने ही पड़ेंगे। अच्छे से बनाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, कम बनाओगे थोड़ा बनाओगे तो जल्दी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम पास में है तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना काम बिगनर को करना ही करना है। इसके बाद में रिपीटर की बात करें, करने हैं सैलोगिज्म 20 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक बहुत जरूरी है, 4-5 नंबर की आती है, तो 20 क्वेश्चन करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 10 सेट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि कमांड इसमें बहुत ज़्यादा बनाना जरूरी है। और पजल करनी है 5 सेट, और सेक्शन मॉक लगाना है बहुत मन के साथ, प्लस एनालिसिस करना है, ताकि पता चले कि रीजनिंग के ऊपर कितनी कमांड है, हमारी इस सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है और हमें कितनी और बनाने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है बिगनर के, बिगिनर को क्या करना है, रीडिंग तो 1 आवर करनी है, चाहे बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, रीडिंग करनी ही करनी है। रीडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग करनी है, वोकैब करनी है 30 मिनट। बिगिनर को एडिटोरियल करना है 1 घंटा, 1 घंटे का सेशन होता है एडिटोरियल का। मैच द कॉलम करने हैं, मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर करना है अनुभव सर का सुपर मॉक, जो आता है यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, आसानी से मिल जाता है यूट्यूब पे। अड्डा 247 का अनुभव सर सर्च करना, आप तुरंत आ जाएगा। वहां से देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाते हैं सर और बहुत अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर को करना है 1 हाउ रीडिंग करनी है, वोकैब करनी है 30 वर्ड, पैराजंबल का 1 सेट करना है, क्योंकि जब भी आता है तो 5 नंबर लेके आता है। तो ऐसे जहां से हमें 5 नंबर मिल रहे हो, अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर बेकार है, वो मुझे करना चाहिए। क्लोज टेस्ट है, यहाँ से आपको 5 नंबर कन्फर्म होते हैं, और एसबीआई क्लर्क में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए आपको जरूरी है, जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी आती हैं वो चीज़ों पर कमांड इतनी ज़्यादा रख लो कि जरूरत ना पड़े, और जो चीज़ें नहीं आती हैं, कम आती हैं, पढ़ना हमें उनको भी है, लेकिन इस हिसाब से लेके चलना है कि अगर जो चीज़ आती है, जैसे क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, ये चीज़ें आती हैं तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे नंबर, ऐसे तो जो टॉपर होते हैं वो ऐसे तो करते हैं कि जो चीज़ें आती हैं वेटेज देख लेते हैं, उन पे ज़्यादा कमांड बनाते हैं, तो फिर अपने आप चीज़ें काम आती हैं। एरर के आपको पता है कि क्वेश्चन आने ही आने, हर हाल में एरर के क्वेश्चन आने हैं, तो इसको आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, ताकि आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। सेक्शनल मॉक लगाना इसलिए जरूरी है ताकि पता लगे कि जितनी हमने प्रैक्टिस करी है उसका कुछ आउटपुट धीरे धीरे निकल रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, और ये चीज़ें समझ तभी आएंगी जब हम लगाएंगे सेक्शनल मॉक, इसलिए आपको सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस में आपको करना है करंट अफेयर्स तो करना ही करना है डेली। करंट अफेयर्स चाहे बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, दोनों को करंट अफेयर्स करने की आदत डालनी ही पड़ेगी और करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम आपको रिवाइज करनी है,
बिगनर को गवर्नमेंट स्कीम करनी है, आरबीआई फंक्शन करना है, ये चीज़ें आपने जो जो कर रखे टॉपिक उनको अच्छे से रिवाइज करो पहले, क्योंकि जीके का जो है ज़्यादा नहीं है सिलेबस, सिर्फ हमें रिवाइज करना है। जो टॉपिक हमने पढ़ा है 2-4 दिन रिवाइज करेंगे, हमारे माइंड में बैठ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो ऐसे करके हमें सारा रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी नोट्स रिवाइज करने हैं, रिपीटर को भी, ठीक है। तो ये काम अच्छे से करना है। इसके बाद आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का फुल मॉक लगाना है, एसबीआई क्लर्क का फुल मॉक लगाना है रिपीटर को। अब तो बिगनर भी लगा सकते हैं फुल मॉक। फुल मॉक लगाओ, पता चले आपको कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना, नंबर दे के परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको लगाना है, लगाने से मतलब होना चाहिए और प्रैक्टिस करने से मतलब होना चाहिए। चीज़ें आएंगी, बहुत आराम से आएंगी, लेकिन परेशान होकर अगर हम बैठ जाएंगे तो चीज़ें हमें नहीं आ पाएंगी। जो चीज़ें नहीं आती, इतना सारा कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पे, जिस टॉपिक आप नाम डाल देते हो यूट्यूब पर, आपको वही चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं। यूट्यूब पे जिसका नाम डाल दोगे आपको वही चीज़ें तुरंत विजिबल हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये काम बहुत जरूरी करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके डेप्थ में काम करना है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एलआईसी डबल एओ, बहुत सारे एग्जाम अभी लगे हुए लाइन में। तो हमें अच्छे से काम करना है और ये टू डू लिस्ट जो है डेली डेली कंप्लीट करनी है। तो अगर आपको कंटेंट में दिक्कत आ रही है, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ चाहिए, तो आपको ले सकते हो 50 रुपीज़ में आप पजल 10 सेट DI, 30 अर्थमेटिक, 30 स्पीड मैथ और इंग्लिश पीडीएफ 2 वारसी डेली आपको मिलेंगी। वैलिड रहेगा एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम तक, ठीक है गाइस। अच्छे से कंप्लीट करो, ऑल द बेस्ट।